अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। बट इस हफ़्ते एक और बड़ी मुबारक माह मुक़द्दस का आगाज़ होगा एंड मेरी तरफ से एडवांस में आपको मुक़द्दस महीने रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। एंड खुशखबरी की बात देखें, रमज़ान का जो चांद होना है, जो पहला रोज़ा होना है, जो पहली बदरी रात आनी है, आपके यहाँ वो चांद 8वें घर में है और 8वें घर की बहुत सारी ख़राबियों को अपनी बरकत से बैलेंस कर देगा। 8th हाउस बैतुल खौफ कहलाता है, बैतुल नुकसानात, या दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पर कुछ खदशात रहते ही हैं। लेकिन इस चांद के 8वें घर में होने की वजह से आपको 3 तरह के मुस्बत एडवांटेजेस मिलेंगे और उन एडवांटेजेस के एवज़ बहुत सारी खराबियां बैलेंस हो जाएंगी। एक एडवांटेज तो यही मिलेगा कि 8वें घर में जो खदशात, खौफ या ये खराबियां पैदा होती हैं, बेबरकती सी पैदा होती है, ये बेबरकती रमज़ान के आगाज़ की वजह से, चांद के 8वें घर में होने की वजह से बहुत हद तक बैलेंस हो जाएगी। बल्कि अगर सादा लफ्ज़ों में कहा जाए तो कम्प्लीटली बैलेंस हो जाएगी। लेकिन ये बैलेंसिंग स्किल्स 2 या 2.5 दिन के लिए आपके पास मुयस्सर आएंगी, क्योंकि चांद इधर 2-2.5 दिन रहेगा। सूरज यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। अगर हम लोग इस सीज़न में, इस आगाज़ में कुछ ऐसी रेमेडीज़ परफॉर्म करें कि जिसकी वजह से खैर और बरकत का रमज़ान के साथ एक कनेक्शन, एक तालमेल बनाए, तो ये फिर लंबे अरसे तक हमें स्पिरिचुअल सिक्योरिटी देती रहेगी और बरकत लंबे अरसे तक मौजूद रहेगी। सूरज 8वें घर में तवज्जो के कामों में, जिन कामों में बहुत तवज्जो चाहिए होती है, उधर कुछ कमी ले आता है अगर 8वें घर में हो तो। एंड यूरेनस भी 8वें घर में है, तो थोड़ा सा लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी रहेगा। लेकिन इन सब चीज़ों में उस वक्त कमी हो जाएगी जब 7 तारीख को मरकरी यहाँ आएगा। मरकरी दूसरे रमज़ान को आपके 8वें घर में अपीयर हो जाएगा और इस अपीयरेंस से आपकी अक्ली सलाहियतें ऑन हो जाएंगी। अक्ली सलाहियतों के ऑन होने का मतलब ये नहीं कि अभी आप कम अक्ल हैं, बहुत अच्छे हैं, बट उसका मतलब होता है कि राइट डिसीजन, राइट टाइम पर, सही अंदाज से, सही ज़रूरत के मुताबिक, उधर से ब्लेसिंग्स आपके साथ, उधर से जज्बाती कैफियत का पॉजिटिव होना, लॉस लेवल्स का रमज़ान की बरकत से कम हो जाना, आपका ख़ुद का इबादत की तरफ तवज्जो देना। छोटी छोटी रेमेडीज़ हम लोग पूरा साल करते आए हैं, वो छोटी छोटी रेमेडीज़ थी। एक आयत का वजीफ़ा पढ़ा, एक सूरत का। अब तो कुरान उतरने का महीना शुरू होने लगा है, जब जो कोई ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान मजीद करेंगे वो इसके फ़यूज़ व बरक़ात भी ज़्यादा अच्छे अंदाज से पाएंगे। एंड ये बात भी कंफर्म है कि रमज़ान सीज़न में किसी भी अमल का अजर कई गुना बढ़ जाता है। और फिर अगले कुछ दिनों में तो और बड़ी रातें आने वाली हैं। ये भी रातें रमज़ान की एक से एक बढ़कर। खैर, ये मजहबी अंदाज़ की जो टाइमिंग है, इसको आप भरपूर अंदाज से अपनी इबादतों से, अल्लाह ताला से मामलात करके कैश करें। अगली खबर आपके मार्स के 9th हाउस की है। मार्स आपके 9वें घर में काफ़ी पॉजिटिव चल रहा है। जो जिम्मेदारियां आप फैमिली के लिए निभाना चाहते हैं लिब्राज, वो अच्छे अंदाज से निभा लेंगे। जो छोटी उम्र के लिब्राज हैं वो जल्द अपनी फैमिली की ज़रूरियात और ड्यूटीज़ को महसूस करते हुए कम उम्री में ही अपनी फैमिली की तरफ तवज्जो देने लग जाएंगे। अपनी फैमिली के लिए बामकसद किस्म की प्लानिंग करेंगे। जो ज़रा प्रैक्टिकल लाइफ में ऑलरेडी लिब्राज हैं वो कुछ नया काम का आगाज़ कर सकते हैं या प्लान कर सकते हैं। अगर माँ बाप लिब्राज हैं तो अपनी औलाद की वेलफेयर के लिए कुछ बड़े बड़े डिसीजंस ले पाएंगे। और अगर औलाद में से कोई लिब्रा है तो मार्स 9वें घर में होने की वजह से उसकी फर्माबरदारी, उसकी ओबीडियंस बढ़ने जा रही। 2 छोटी अजीब खबरें हैं, ये सभी सितारों के साथ हैं तो आपके साथ भी चलेंगी। रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न एंड रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर। 3रे घर में आपके जुपिटर है एंड 4थे घर में आपके यहाँ सैटर्न। दोनों रेट्रोग्रेड चल रहे हैं। जुपिटर स्टार ऑफ गुड लक है, थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा। वैसे अगर इस हफ्ते कमज़ोर पड़े भी तो रमज़ान इतनी गुड लक दे रहा है, इतनी बरकत दे रहा है कि इसकी गुड लक की हमें ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन ये कम वक्त चलेगा 4 महीने। इसलिए अगर रमज़ान की सातों को अपनी खैर और बरकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो बाद के भी जो कुछ महीने रेट्रोग्रेशन में चलेंगे वो भी बैलेंस हो जाएंगे। और उसके बैलेंसिंग के लिए, चाहे वो सैटर्न की हो, चाहे रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर हो, आपको बहुत अच्छी रेमेडी देता हूँ। मजहबी अंदाज से भी और साइंटिफिक अंदाज से भी आप यकीनन कामयाब हो जाएंगे।
اپنے جذبات کو پازیٹیو رکھیے. ریلیشن شپ کے لیے یہ ٹائم اچھا نہیں ہے, رومانوی لائف کے لیے یہ ٹائم اچھا نہیں ہے, بڑے رسک لینے کے لیے یہ ٹائم اچھا نہیں ہے. صحت اچھی چلے گی, پرسنالٹی پر کوئی ذوف نہیں آئے گا, کیریئر اچھا چلے گا, اینڈ اس کے علاوہ فیملی لائف میں بہت تبدیلیاں اینڈ پازیٹیو چینجز آئیں گے. سو یہ اوور ویو تھا. اب ریمیڈی یہ ہے کہ رمضان کے پہلے ہی روزے سے سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت 13 دفعہ روز کی بنیاد پر کنسیڈر کی جائے. اس سے ایسی خیر اور برکت پیدا ہوگی جس کی وجہ سے ہم لوگ ستاروں کی اس ریٹروگریشن والی کمزوری سے باہر آ جائیں گے. سورہ شمس کو روز کی بنیاد پر پڑھا جائے, اگر ہو سکے تو فرض نمازوں کی کسی بھی ایک رکعت میں الحمد شریف کے ساتھ ملا کر پڑھیں. یہ مذہبی ریمیڈی اور بڑی افیکٹو, میری تجربے میں ہے یہ, کلائنٹس پر بھی اور اپنی ذاتی طور پر بھی. اینڈ اگلی خبر یہ ہے کہ اگر ہمیں ایز اے سائنٹیفک اپنے آپ کو بیلنس کرنا ہو, ایز اے سائنسی سپورٹ ہمیں بیلنس کرنا ہو, ایز اے ٹریٹمنٹ ہمیں کوئی ریمیڈی کرنی ہو, تو آپ کو پیریڈاڈ, یلو سفائر, لیپس لزولی یا پھر روبی کی طرف بھی جا سکتے ہیں. یہ ایسے فرینڈلی سٹونز ہیں جو اتنی ریڈیشن آرام سے آپ کو دے دیں گے جس سے یہ ریٹروگریشنز کو بیلنس کیا جا سکتا ہے. اس وقت مذہبی طور پر جو سارا سال آپ ریمیڈیز کرتے آئے ہیں اپنی زندگی کے کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز کو بیلنس کرنے کے لیے, اس کا بہترین ٹائم ہے کہ آپ اس کو اچھے انداز سے صرف 30 دن پرفارم کر لیں, تو اگلی زندگی یا اگلے سال کی جو باقی ریمیننگ ٹائم ہے اس میں آپ کو کوئی ریگریٹ نہیں رہے گا, کوئی خدشہ نہیں رہے گا, کوئی وسوسہ نہیں رہے گا, چیزیں بیلنس ہو جائیں گی. اس قیمتی ٹائم کو کیش ضرور کریے, ویسٹ مت کریے. اس کے وعدے رب نے آپ سے کیے ہیں. یہ برکت والا مہینہ ہے, یہ کامیابی والا مہینہ, یہ مغفرت والا مہینہ, اس کو کیچ ضرور کریے. چاند آپ کے 8ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے ویسے آپ کے اندر ایک تڑپ, ایک کسک پیدا ضرور کرے گا. اس تڑپ اور کسک کو سمجھیے اور اسی کی طرح پرفارم کریے. جب پرفارم کر رہے ہوں, جب اللہ کو یاد کر رہے ہوں, تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ویڈیو کو تھوڑا چھوٹا کرتا ہوں. ہاؤسز کے اعتبار سے میں نے انفارمیشن دے دیں. جو لوگ اسٹرالوجی لورز ہیں وہ اچھے انداز سے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کتنا اچھا مہینہ ہے یا یہ کتنی اچھی پلانٹی پوزیشن ہے. عمومی طور پر زیادہ تر سوالوں کے جواب اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہو جاتے ہیں, بٹ اگر اپنی زندگی کے بارے میں ذرا تفصیل سے پوچھنا ہو تو اس کے لیے پھر نمبر نیچے چل رہے ہوتے ہیں, وہاں جب آپ کال کریں گے تو آپ کو پورا پروسیجر ایک پروفیشنل ٹیم ہے پورا سمجھا دے گی. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.